नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और देखना शुरू कर चुके हो RRE न्यूज़। अभी हम आए हुए लेबर कोर्ट पे, जहाँ पे एक मामला चल रहा है, जहाँ पे फर्जी कैफे करके एक रेस्टोरेंट है, फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट विशाल आनंद का, जिसने स्टाफ से काम कराया फरवरी मार्च 2 महीने का, और फरवरी मार्च काम कराने के बाद उन्होंने स्टाफ का सैलरी नहीं दिया। और ये जो मजदूर हैं यहाँ पे, ये 2 महीने से जो है इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और उसके बाद से लेबर कोर्ट का चक्कर काटे हैं। और ना ही यहाँ के जो लेबर कमिश्नर ने कोई सूद लिया, ना ही इसके इंस्पेक्टर ने कोई सूद लिया। और 3 महीने काम करने के बाद जो है ये जो लेबर कमिश्नर है, जो इस लेबर का इंस्पेक्टर है, उन्होंने इन लोगों को जो है केस को क्लोज कर दिया। और केस को क्लोज करने के बाद जो है उन्होंने इनको बोला कि आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, आप जो है आपका यहाँ से क्लोज हो चुका है क्लोज। तो ये परेशान है, और इस परेशानी के बीच में हम आपसे बात करना चाहते हैं और बताएंगे कि आपको कि इस रूबरू कराएंगे इस सारे मामलों से। ऐसा है कि हम लोग ने 3 महीने से ये फरवरी मार्च जो है आपका गया है, फरवरी या मार्च में हम लोग काम किए थे फर्जी कैफे रेस्टोरेंट में, फ्रेंचाइजी है और विशाल आनंद है। सर मैं उनको काम करा के वो रेस्टोरेंट टेम्परेरी बंद हो गया था कोई कारण से। उसके बाद हमें बताया जा कोई नोटिस कुछ नहीं दिया, हमें हटा दिया, कुछ नहीं, कोई जानकारी भी नहीं दिया। 2 महीना के सैलरी पे होल्ड है। इन लोगों से काम कराएगा, और काम कराने के बाद जब ये लोग परेशान होकर के लेबर कोर्ट में आए, तो लेबर कोर्ट में ना ही इनके ऊपर जो है किसी भी तरह का HN सिंह आगे कमिश्नर है, ना ही इन्होंने उनके द्वारा कोई निर्णय लिया गया सही। अब ये परेशान होकर के 3 महीने यहाँ पे दौड़े, और दौड़ने के बाद इनको बताया गया कि आप लोग कोर्ट जाइए। तो इसी बारे में हमने इनसे बात की। बाकी जो भी इनके यहाँ के स्टाफ के इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर किस परिस्थितियों से, किस मजबूरियों से गुजर रहे हैं, और इन लोगों के बारे में कौन सोचना चाहता है और कौन सोच रहा है। तो आप क्या करना चाहते हो इसलिए, मतलब आपका जो है, जो भी आपका तरफ से मैंने सुना है, तो क्या एक अगर अब लेबर कमिश्नर के पास से जो है आपको जो है कोई किसी भी तरह का कोई भी सकारात्मक जो है कोई भी जजमेंट नहीं आया आपको, तो क्या आप अभी लेबर कोर्ट में आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या उम्मीद लेके जा रहे हो आप? सर आप लास्ट उम्मीद वही बचा है। आप देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम तो उम्मीद यहाँ लगा के भी आए थे, बड़े बार जो पॉजिटिव हम लगा के आए थे, पर हुआ नहीं सर। तो आप जो है उस रेस्टोरेंट में कितने घंटे काम कर रहे थे? सर 10 से 11 घंटे भी होते थे, कभी कभी 12 घंटे भी करते थे सर। 12 घंटे से भी ज़्यादा होते हैं क्या रेस्टोरेंट लाइन? काफ़ी टाइम था। मॉर्निंग शिफ्ट में उनके पास स्टाफ थोड़ा मतलब ऐसी हालत थी कि आधे से ज़्यादा स्टाफ ने छोड़ दिया था। वहाँ पे पहले 17-18 का स्टाफ होता था, उसके बाद जब कंडीशन ख़राब होने लगी तो वहाँ पे 6-7 का स्टाफ होता था। उस टाइम पे हमने सब मॉर्निंग 11 बजे से कंटिन्यू करके रात के 12-1 बजे तक किया। अच्छा, मैंने ये सुना है कि हर जगह की जो रेस्टोरेंट लाइन जो है, चाहे होटल लाइन जो जिसमें जो लोग स्टाफ काम करते हैं, तो ये बोलते हैं कि होटल में काम करने का जो है मतलब होटल में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। ऐसा है क्या? ये कोई सर होटल की जॉब कोई जॉब नहीं है हमारे साथ। हम कर रहे हैं 8 से 10। कोई जॉब नहीं है? नहीं, इसको हरासमेंट बोलते हैं सर हमारे साथ। अच्छा, 12 घंटे 15 घंटे की ड्यूटी करोगे आप, उसके बाद तुम्हें फिर अचानक से बोल भी दिया जाएगा यार आज ये छुट्टी में है तो तुम आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यानी कि आप लोग 12 घंटे जब नौकरी करने के बाद भी आपको जो 14 घंटे, जिसमें कि ये बोलते हैं कि कोई आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं है, इतना घंटे नौकरी करने के बाद भी आपको जो है ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं। सर ऐसा है ना कि हम लोग को आने का तो डेट बताता है कि इतने बजे आना है। अगर आधे घंटे भी लेट होते हैं ना सर, हाफ डे की दिहाड़ी मार देते हैं। हाँ सर। और पहली बात यह है कि ऐसे सरकार के नियम से 8 से 9 घंटे बहुत होता है। हम लोग 9 घंटे की ड्यूटी होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, हाँ। मैक्सिमम 8 से 9 घंटे आप कर सकते हैं। आइए सर 12-12 घंटे काम करवाते हैं, प्लस हम वो भी करते हैं ना सर, वो भी मजबूरी में, फिर भी हमें सैलरी टाइम पे नहीं देता है। और प्लस हमारे 1.5 साल के CF है, हाँ। वो भी अभी तक पासबुक ओपन ही नहीं हो रहा सर। जब हम विशाल जो हमारे ओनर है उनको मैसेज डालते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। और जो उनकी वकील है वो हमें ही उल्टा ही धमकाता है, बोलते हैं कि आप लेबर कोर्ट में से आप केस लड़े हुए, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। और 3 महीना का मान लीजिए सर, अभी तक हम बैठे हैं, कोई जॉबलेस नहीं है, अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे बात की, हम बोले कि हमें जो 2 महीना काम किया उनको भी पैसा दे दो, बाकी की बात है वो भी नहीं दिया सर। अच्छा, ये लेबर कमिश्नर कौन थे यहाँ पे? लेबर कमिश्नर का नाम क्या था? सर लेबर कमीशन के नाम HN सिंह था। तो उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं दिया? सर रिस्पॉन्स तो यही कि हर बार यही बोलता है कि ये नेक्स्ट डेट पे क्लियर कर देंगे, पैसे से देंगे, लेकिन ये करते करते आपका 3 महीना बीत गया। 2-3 महीना गुजर गया सर, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारा। लास्ट हम केस क्लोज करवा दिए है। अब हम जाके आप कोर्ट ही एक रास्ता बचा है, जो वहाँ लेबर कोर्ट, वहाँ से हम एप्लीकेशन लगाएंगे फिल्म का। आप देखते हैं आप वहाँ पर क्या होता है सर। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से स्थिति है यहाँ पर गवर्नमेंट का। अच्छा, आपने ये बोला कि आपको जो है सर्विस चार्ज भी वहाँ मिलता है, तो क्या वो सर्विस चार्ज आपको देता था रेस्टोरेंट? सर ऐसा है कि सर्विस चार्ज वो जो स्टाफ वो जो आता था गेस्ट उनसे सर्विस चार्ज लेता था, बट वो हमें सर्विस चार्ज देता नहीं था। सैलरी भी जो तो हमें फिक्स कर दिया। यानी कि उस रेस्टोरेंट ने 1 महीने से
अब 2 महीने से माफ़ कीजिएगा इनका सैलरी नहीं दिया है। पिछले साल भर से जो है इनका पीएफ नहीं जमा किया गया है। और जो कस्टमर से ये लोग सर्विस चार्ज लेते हैं उस सर्विस चार्ज को भी इसका जो ऑनर था इस रेस्टोरेंट का, फर्जी कैफे का जो ऑनर था, उस फर्जी कैफे के रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज भी अपने पास रख लिया है। और सर अच्छा। जैसे कि दिवाली था, दिवाली में भी हमको बोला गया था, वैसे सैलरी 2-2 महीना पर दे रहा था सर। और दिवाली में बताया गया था कि सैलरी तुम्हें कुछ न कुछ हाथ में रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ सर दिवाली जैसा त्योहार में हमें 1 रुपया बोनस तो छोड़ो सर, कैमरे में हाँ सर हमें 1 रुपया बोनस तो छोड़ो सर, वो हमें सैलरी नहीं दिया। सैलरी हमें दिया उसके 10 दिन बाद। एक आधा किलो का मिठाई होता ना सर खराब वाले, वो बोले हमें पकड़ा दिया गया। पेट तो नहीं खराब हुआ आपका? अरे सर मत मुझे सर शर्म के मारे अपनी तरफ से खरीद के ले गए घर पे, बेइज्जती के चक्कर में। इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी ये हाल है सर। यानी कि आप लोग जिस रेस्टोरेंट के 12 घंटे काम करते हो वो रेस्टोरेंट ना आपको सैलरी दे रहा है, ना आपको पीएफ दे रहा है, ना आपको सर्विस चार्ज देगा। नहीं सर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है और हम उन पे केस डाले तो उससे भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। तो आप जो है सरकार से क्या करना चाहोगे इसमें? सरकार से मैं यही करना है सर, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का पैसा क्लियर करवा दे। और हम अभी आप जब जॉबलेस हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप अपना मतलब खर्च कैसे चलाते हो? कैसे आप अपना जो दैनिक जीवन है कैसे करते हैं? क्या बताएं, बहुत तकलीफ में है। तकलीफ में है तो तकलीफ में है तो आपने की एक उम्मीद के लेकर के आप आए थे लेबर कोर्ट। तो इस तकलीफ का इलाज इस लेबर कोर्ट में नहीं किया गया। यही आप हाँ डेट तो वो कुछ डेट पे डेट दे रहे हैं, कुछ सुनने रहे। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है जो ये आम भारत के नागरिक हैं, जो ये युवा हैं, जो इसको बोला जाता है कि युवाओं के कंधों पे इस देश का बोझ है। युवा ही जो इस देश को एक नई रास्ते पे ले जाएंगे, एक नई उम्मीदों पे ले जाएंगे। वो युवा इस गरीब घर के युवा होते हैं और ये बड़े बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं और आ करके ये किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं। जहाँ पे जो पूंजीपति जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, वो इन युवाओं के साथ इनका जो है काम भी कराते हैं। जो इनका पीएफ का पैसा होता है, जो इनका सर्विस चार्ज का पैसा होता है, वो रख लेते हैं। बाद में जब ये युवा होते हैं, ये जब इनको सैलरी नहीं मिलता है, जब इनको पीएफ नहीं मिलता है, जब इनको पैसा नहीं मिलता है, तो ये लेबर कमिश्नर का दरवाजा को खटकाते हैं सर। लेबर हाँ जैसे कि ये है ना कि हम एक तो विदाउट कोई नोटिस के हमें हटा दिया, रेस्टोरेंट बंद कर दिया और हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया, हटा दिया। और इसके बाद हम पे ही उल्टे ये बोल रहा है कि तुम विदाउट बोले ही काम छोड़ दिए यहाँ पे। अच्छा। और नोटिस और हमारे सैलरी से भी कितना 6 से 7 हज़ार डिडक्ट कर रहा है। अच्छा। बोले 2 महीना का सैलरी भी नहीं था, उसमें 6-7 हज़ार रुपये डिडक्ट कर रहा है। और इस तरह के जब हम इस चीज़ के लिए बोले तो बोल रहा है कि जो उनका जो अकाउंटेंट था वो हमसे बेहदबाजी करने लगा सर। अच्छा। उससे मतलब बदतमीजी से बात करने लगा। धमकी उमकी तो नहीं दिया आपको? धमकी तो सर जिस हिसाब से अच्छा, बोल रहा धमकी दे रहा था। था, धमकी दे रहा था सर, ये कॉमन बात है जिस हिसाब से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कानूनी की तरफ से कर रहे, कुछ नहीं करते, गरीब आदमी है, हमारा कोई सुनने वाला है नहीं सर। आप ही लोग की तरफ से एक रास्ता जो सरकार का पास जाए कुछ कवर। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से ये पूंजीपतियों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटलों में आकर के यहाँ पे काम करते हैं, जब इनके सैलरी नहीं मिलता है, जब इनको पीएफ नहीं मिलता है, सर्विस चार्ज नहीं मिलता है, जब ये मजबूरी में इन बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो उसके बाद से जब ये लेबर कमिश्नर के दरवाजे पे आते हैं, यही आप लेबर कमिश्नर का ऑफिस देख सकते हैं, यही लेबर कमिश्नर का ऑफिस है। और यहीं पे जो है जिसके पास इनका जो केस था, मिस्टर एचएन सिंह करके जो है इनका केस था, उन्हीं के पास इनका जो केस लगा हुआ था। अब ये 3 महीना इन लोगों ने इस जगह पे आए गए, इनके पास कोई अभी फिलहाल में नौकरी नहीं है और ये बिना नौकरी के इस जगह पे रह रहे हैं। जो इनके पास पूंजी पैसे के जो पहले से इनके पास पैसा था वो भी इनका खर्च हो चुका है। और अब ये जब इनको यहाँ से न्याय नहीं मिला, इनका 3 महीने के बाद जो है केस क्लोज हो गया, इनको ना सैलरी मिला, ना ही इनको पीएफ नहीं मिला, ना ही इनको कोई भी सर्विस चार्ज मिला। अब इनको बोला गया इस कमिश्नर के द्वारा कि आप जो है आप लोग क्लेम करो और आप लोग कोर्ट जा सकते हो। यानी कि कोई भी तरह के किसी भी तरह का इनको पॉजिटिव रिस्पांस और इस लेबर कमिश्नर के ऑफिस से नहीं मिले। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है ITI पूसा। ITI पूसा बेसिकली जो ये जो रेस्टोरेंट है, ये फर्जी कैफे एरो सिटी है जो कि दिल्ली में ही आता है। और वो एरो सिटी का जो इस रेस्टोरेंट का जो क्षेत्र है वो पूसा ITI है, करोल बाग के आसपास में। वही ये लेबर कमिश्नर का ऑफिस है। और यहाँ से ये जो भी युवा हैं, जो रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं, जो होटल के कर्मचारी हैं, लंबे शिफ्ट करने के बाद, सैलरी ना पाने के बाद हताश है और अब मजबूरी में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप देख रहे थे अमित कुमार के साथ RRE न्यूज। धन्यवाद।